इसलिए नीट इज़ अ वेरी टफ एग्जाम बिकॉज नीट में आपको सेकंड अटैम्प्ट नहीं मिलेगा ना जी मेंस की तरह। आपके पास डबल टाइम नहीं मिलेगा कि आप एक क्वेश्चन को 2 बार देखो। आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आपने बबल गलत कर दिया, बिलीव मी गाइस, आप अपने आप को 1 साल तक कोसो। देखो अगर मैं तुम लोग से सच बोलूँ तो मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता था अपनी नीट प्रिपरेशन में वो ये नहीं था कि मुझसे फिजिक्स नहीं बन रही या फिर मैं चीज़ें भूल जा रहा हूँ बायो की, नहीं ये नहीं था। वो ये था कि मैं कर तो ले रहा हूँ अभी, मैं चीज़ें अभी याद कर ले रहा हूँ जैसे तैसे, मैं प्रैक्टिस भी जैसे तैसे कर ले रहा हूँ, मैं अच्छा भी परफॉर्म कर रहा हूँ। क्या होगा मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इन 2 सालों में उतना मैं अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ उन 3 घंटों में नीट के एक्चुअल एग्जाम में। यस, ये मेरा सबसे बड़ा डर था क्योंकि ऐसी 1-2 घटना मेरे साथ पहले हो चुकी कि मैं पूरे साल भर अच्छे से मेहनत करता हूँ लेकिन मैं पेपर में उतना अच्छा नहीं कर पाता। मतलब एग्जाम में या तो मैं डर जाता हूँ या तो मैं गलतियाँ कर देता हूँ, मतलब मैं जितना अच्छा कर सकता तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता। सो दिस वॉज माई बिगेस्ट फियर कि एग्ज़ाम में मैं किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। वही सबके मन में होता है डेफिनेटली, क्योंकि 2 साल की मेहनत को आपको 3 घंटे में उतारना होता है और ये आसान काम नहीं है। दिस इज़ नॉट ईजी। इसलिए नीट इज़ अ वेरी टफ एग्जाम बिकॉज नीट में आपको सेकंड अटैम्प्ट नहीं मिलेगा ना जी मेंस की तरह। दैट इज़ वाई आज हम बात करेंगे कि हाउ टू मैनेज योर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग योर नीट एग्जाम। कमिंग टू माई इंट्रोडक्शन, दिस इज मी दीपक साहू, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन एम्स दिल्ली एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 5 इन नीट 2021 एंड माई स्कोर वाज 715 आउट ऑफ 720। सबसे पहले जो चीज़ हम बात करेंगे दैट इज राउंड मैप। तो आपको टोटल ड्यूरेशन जो आपको मिला है सिंस बढ़ गया है 3 hours 20 minutes हो गया, यानी आपके पास 200 मिनट्स हैं टोटल। तो अब हम बात करेंगे 200 मिनट को आपको किस तरीके से डिवाइड करना है, किस तरीके से किस पे कितना काम करना है। सबसे पहले 1 स्टार्ट होता है राउंड 1 या राउंड 1 आप प्रेफरेबली बायो से ही स्टार्ट करना, ठीक है। ये 90 मिनट का राउंड होगा, 1.5 hours, 1.5 घंटे का लगभग। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल आप जिससे भी स्टार्ट करते हो बट मैं कहूँगा बायो से स्टार्ट करो। तो राउंड 1 कैसे स्टार्ट होगा, आपके हाथ में पेपर आया, आप सबसे पहले बायो वाले सेक्शन में बॉटनी स्टार्ट किया, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपको इजी लगा, आपने टिक कर दिया। आपको अजीब सा लगा कि आपको लगा कि नहीं थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, 1-2 मिनट और देना पड़ेगा, आपने छोड़ा, हटाया, नेक्स्ट में बढ़ गए, इस तरीके से। तो राउंड 1 में आपको सबसे इजी सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन चूज करने हैं, जो ऑब्वियस हो, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए कि क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत ना पड़े। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लेना है, जैसे जब आप फिजिक्स पे आओगे, फिजिक्स के सेक्शन पे, तो ऐसा क्वेश्चन मत लेना है क्योंकि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है या कितनी कम, या फिर कितना डायरेक्ट है या फिर कितना कॉम्प्लिकेटेड, ये आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। दैट इज़ वाई आप ईजी एंड ऑब्वियस क्वेश्चन चुनो जो ईजिली हो जाए, जिनको आपको पता हो। ऐसा ना हो कि आपने एक ऐसा क्वेश्चन चूज कर लिया जिसमें आपको 5-10 मिनट लग गए, फिर आपकी कसम से आपकी जो बैंड बजने वाली है आगे वाले पेपर में वो आप सोच भी नहीं पाओगे। दैट इज वाई राउंड 1 में एकदम इजी ऑब्वियस क्वेश्चन चूज करो, बायो से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि क्योंकि बायो में नंबर ऑफ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, असर्शन, रीजन ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो दैट इज वाई ऐसा नहीं कि सारे के सारे स्टेटमेंट छोड़ दो, बोलेंगे कि स्टेटमेंट वाले बाद में करेंगे, नहीं। स्टेटमेंट वाले जो कम छोटे छोटे स्टेटमेंट वाले हो वो आप अभी से कर लो, एक बहुत बड़ा जो स्टेटमेंट वाला होगा 1-2 वो आप बाद में स्किप कर देना, ठीक है। सो दिस इज योर राउंड 1 और हो सकता है 1.5 घंटे की जगह 2 घंटे भी लग जाए क्योंकि मेजर जो पेपर है आपका वो आपका राउंड 1 में ही खत्म हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द राउंड 2। राउंड 2 में आप क्या करोगे, वो करोगे जो आपने राउंड 1 में छोड़ा हुआ था। इस समय आपको ज़्यादा अलर्ट और फोकस होना पड़ेगा बिकॉज अब कहीं ना कहीं इजी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस आ गए, तो आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना होगा, आपको संभल के लगाना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। अभी आप सिर्फ पेपर में लगा रहे हो, अभी आप बबलिंग वगैरह नहीं कर रहे हो। बबलिंग कैसे करनी है वो हम बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बबलिंग कैसे करनी है बिकॉज सही बताऊँ, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आपने बबल गलत कर दिया, बिलीव मी गाइज, आप अपने आप को 1 साल तक कोसोगे, अपने ड्रॉप ईयर में 1 साल तक कोसोगे कि क्यों मैंने गलत किया भाई। लेकिन इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही ज़्यादा टफ हैं, जिनकी कैलकुलेशन बहुत टफ है या जो कॉन्ट्रडिक्टरी है, वो क्वेश्चन आ जाएंगे राउंड 3 के। राउंड 3 में जो सब ट्रिकी और कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन होते हैं और यही आपकी टॉप रैंक्स डिसाइड करता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चन के राउंड आपकी रैंक्स वगैरह का वो नाटक चल रहा होता है, ठीक है। नाउ एक आइडियल सब्जेक्ट वाइज टाइमिंग क्या होती है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कितनी देर में कर लेना चाहिए। सो बायो के लिए ये 30 से 35 मिनट हो सकती है, कुछ लोगों की जिनकी रीडिंग काफ़ी स्लो है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि रीडिंग आपको काफ़ी फास्ट करना होगा बिकॉज बायो में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा असर्शन रीजन आ रहे हैं, इसलिए आपको रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एक ही बार में करनी होगी। आपके पास डबल टाइम नहीं मिलेगा कि आप एक क्वेश्चन को 2 बार देखो, नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट हो तो ही आपको मिल सकती है। केमिस्ट्री में 1 आवर की है, एक फिजिकल में फिजिक्स में आपको 1.5 घंटे लग सकते हैं, बबलिंग में आपको 20 मिनट लगेंगे। सो दिस इज अ टाइमिंग जो मैं आपको बताऊंगा। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज बबलिंग। आपको कैसे करनी है, देखो बहुत सारी टाइप की बबलिंग होती है कि आप किस तरीके से कर सकते हो। एक होती है राउंड वाइज बबलिंग कि राउंड 1 खत्म हुआ, राउंड 1 में आपने जितने भी क्वेश्चन थे वो सब बबल कर लिए।
तो राउंड वाइज बबलिंग दिस इज देयर। एक होती है सब्जेक्ट वाइज, जैसे बायो वाला सेक्शन खत्म हुआ, बायो की बबलिंग कर ली, केमिस्ट्री वाला खत्म हुआ, केमिस्ट्री की कर ली। जैसा मैंने भाई आपको राउंड वाइज प्रैक्टिस करने को बताया कि आपको किस तरीके से 1 2 3 राउंड में अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट जाके पहली बार ही ये चीज़ ट्राई करोगे अपनी नीट एग्जाम में। आप जो अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें भी आपको ये चीज़ ट्राई करनी होगी, एंड मॉक टेस्ट में आपको दोनों ही देना है, फुल सिलेबस भी देना है, पार्ट सिलेबस भी देना है, ताकि आप ओवरऑल प्रिपरेशन कर सको। दैट इज वाई आई विल रिकमेंड यू एडुकार्ड का नीट अभ्यास बुकलेट। इसमें आपको 14 यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे एंड 10 फुल सिलेबस पेपर्स मिल जाएंगे, जो बेसिकली न्यू पैटर्न और एकदम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें आपको OMR शीट्स मिल जाएंगी जो एग्जैक्टली वैसी हैं जैसे आपको एग्जैक्ट नीट के एग्जाम में मिलने वाली, ताकि आपको कुछ भी वहाँ पे जाके नया ना लगे। जो 14 यूनिट वाइज पेपर्स हैं उनका सिलेबस मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। यही नहीं, इसके साथ एक सप्लीमेंट्री बुकलेट भी दिया हुआ है जिसमें वो चैप्टर्स की थ्योरी एंड क्वेश्चंस इंक्लूडेड है जो चैप्टर NCERT में नहीं है लेकिन आपके नीट सिलेबस में, जैसे आपको पता है कि चिकनगुनिया, डेंगू आपके सिलेबस में नया ऐड किया हुआ है, तो वो भी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड वन गुड न्यूज इज दैट ये जो बुकलेट है अभी 40% ऑफ यानी डिस्काउंट पे मिल रहा है, सो गो एंड चेक इट आउट। मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एक होता है क्वेश्चन बबलिंग, क्वेश्चन वाइज करना है, एक क्वेश्चन लगा एक बबल किया, एक क्वेश्चन लगा एक बबल किया। दिस इज द वेरी रॉन्ग थिंग। यस, ये आपको कभी भी नहीं करना है। इसके पीछे का रीजन है ये कि ये आपका फ्लो बिगाड़ देता है। यस, आप स्पीड में चल रहे हो, आपने एक क्वेश्चन टिक किया, फिर एक क्वेश्चन की बबलिंग करने लगे, बबलिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, फिर आपकी स्पीड टूट गई, आपका फ्लो टूट गया, फिर आप क्वेश्चन लगाने लगे, फिर आप बबल करने लगे, तो आपका फ्लो क्यों तोड़ना है बार बार। बस पेपर हाथ में रखो, अपना दिमाग एकदम फोकस पे रखो एंड बस टिक करते चले जाओ, बस पढ़ते चलो टिक करो, पढ़ते चलो टिक करो, पढ़ते चलो टिक करो, दैट्स इट। आपकी जो स्पीड बनेगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए क्वेश्चन वाइज बबलिंग कभी भी नहीं करनी है। या तो राउंड वाइज करो या तो सब्जेक्ट वाइज करो, ये डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस, योर चॉइस, ठीक है। कमिंग टू द बबलिंग मेथड, यस, बबलिंग मेथड क्या है, मैं जो फॉलो करता था दैट इज डॉट स्ट्रेटेजी। एक्चुअली क्या होता है ना, आप जब भी बबल करो आप पूरा बबल मत करो, आप एक डॉट रखो। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ डॉट रखो, 4 डॉट एट अ टाइम या फिर 2 डॉट एट अ टाइम। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है तो उसका ABAC है, तो आपने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1 का ABAC 1 2 3 4, तो आप डॉट्स कैसे रखोगे, OMR में क्वेश्चन नंबर 1 वो करोगे, फिर 1 पे ABAC, फिर आप वहाँ पे आ जाओगे फिफ्थ का क्या है DCA, मतलब फिफ्थ के बाद कौन कौन से ऑप्शन है, फिर यहाँ पे फिफ्थ के बाद कौन कौन से ऑप्शन है। तो बार बार आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर से मैच करना है, क्वेश्चन पेपर जो है उससे क्वेश्चन नंबर मैच करना है, जो आपको OMR में उसका क्वेश्चन नंबर मैच करना है। नहीं तो क्या होगा, आप बस OMR में बबल फिल करते चले जा रहे हो और क्या पता आपने एक गलती कर दी, आपने क्वेश्चन स्किप कर दिया और पूरा फ्रेम शिफ्ट नोटेशन में चला गया। आप मेरी बात समझ रहे हो, इसलिए आपको बार बार टैली करना होगा कि मैं सही क्वेश्चन का सही OMR तो फिल कर रहा हूँ ना, मतलब सही OMR में मैं सही क्वेश्चन पे ही तो बबल डॉट रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ जो डॉट रखने का फायदा क्या है। अब बोलोगे भैया डॉट तो हमने रख दिए, अब हमें उसे बबल कब करना है, एकदम बबल आप लास्ट में भी कर सकते हो, तो आपको सिर्फ डॉट रखना है। डॉट रखने में काफ़ी कम टाइम लगता है पहली बात तो। एंड द अनदर थिंग इज दैट अगर आपने गलती से डॉट गलत जगह रख दिया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डॉट मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जो OMR वाली जो मशीन है वो नहीं पकड़ पाएगी। अगर आपने डॉट बहुत बड़ा या ऑब्वियस सा नहीं रखा है तो बस डॉट ऐसा रखो कि वो बस आपको दिखाई दे, शीट को मशीन को ना पता चले। सो दैट द थिंग इज दैट कि अगर आपने डॉट गलत रख भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मशीन नहीं डिटेक्ट कर पाएगी, तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सिर्फ डॉट रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप राउंड वाइज स्ट्रेटजी का यूज़ कर रहे हो, तो राउंड 1 जैसे खत्म हुआ आपने सारे डॉट फिल कर दिए, सारे डॉट्स लगा दिए। राउंड 2 जैसे हुआ, राउंड 2 के सारे डॉट्स लगा दिए, मतलब बस सेंटर पे एक हल्का सा डॉट रख दो पेन से, ठीक है। फिर आप बबल करो एकदम लास्ट में, या फिर आफ्टर राउंड 2 कर सकते हो, मतलब राउंड 2 के बाद। इससे जो बूस्ट मिलती है स्पीड को, इससे जो टाइम कम होता है, इससे जो गलतियां कम होती हैं, दिस इज अनइमेजिनेबल। दैट इज वाई मैंने आपको कहा कि ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पहले डॉट रखाना है एंड देन आफ्टर फिर आपकी शीट में सिर्फ डॉट रखे हुए हैं, बस आपको सिर्फ उन्हें बबल करना है। तो जो स्पीड होगी बबलिंग करने की, आई नो बहुत हाथ दर्द करते हैं, बट स्टिल आप प्रैक्टिस करोगे आपको सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम सबको एग्जाम से बहुत डर लगता है, बट अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करोगे, आप पहले से प्लान होके जाओगे कि आपको वहाँ पे जाके क्या करना है, और आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, आपको बस वहाँ पे जाके कर देना है। या एंड ऑल द वेरी बेस्ट जितने भी नीट 2024 के एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड डरना नहीं है, एंड बिल्कुल भी डरना नहीं है ऐसे सोचना कि बस एक अनादर मॉक टेस्ट है, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस हो जाएगा। आई नो बस हो जाएगा, थोड़ा सा रहता है, एक्साइटमेंट रहता है, थोड़ा सा एंजाइटी भी रहती है लास्ट टाइम में, बट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, जब तक के लिए गुड बाय।